पंजाब भर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर है। तमाम महकमों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए इंतजामी सेक्रेटरीज को मुरासला लिख दिया गया। जी हाँ, महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुरासला जारी कर दिया है और वज़ीर आला को भेजी गई समरी में मुरासले की मंजूरी तलब की गई। समरी मंजूरी के लिए काबीना के इजलास में पेश की गई। काबीना ने अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए सरकारी जारी करने की मंजूरी दे दी है, जबकि सेक्रेटरीज को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फौरी मुस्तकिल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने मुरासला जारी कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए इंतजामी सेक्रेटरीज को ये मुरासला भिजवाया गया है। पंजाब भर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तमाम महकमों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा मुरासले में क्या कहा गया है, बड़ी खबर क्या है? पंजाब भर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर ये है कि महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज को तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो कि 17A सिविल सर्वेंट रूल के तहत भर्ती किए गए थे, उनको फौरी तौर पर मुस्तकिल करने के हवाले से मुरासला जो है वो जारी कर दिया है। इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो सिविल सर्वेंट रूल है उसके 17A के तहत जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं तमाम महकमों में उनको मुस्तकिल किया जाए, जिसके हिदायत की रोशनी पर महकमा SNGA की जानिब से एक समरी जो है वो मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई, जिसमें ये इजाज़त मांगी गई कि इस हवाले से जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है उनको मुस्तकिल करने के लिए तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज को मुरासला जो है वो भिजवाना है, तो उसकी मंजूरी दी जाए। वज़ीर आला की हिदायत पर यह समरी जो है वो काबीना में पेश की गई और जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके फैसले पर अमल दरामद करवाने के हवाले से जो काबीना कमेटी है उसने बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दी, जिस पर अब जो महकमा SNGAD है उसने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज को बाकायदा तौर पर मुरासले की सूरत में आगाह कर दिया है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं तमाम महकमों के, उनको फौरी तौर पर मुस्तकिल जो है वो किया जाए और इस हवाले से हिदायत जो है वो भी जारी कर दी गई हैं। फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाया जाए। मंजूरी भी तलब की गई है। बहुत शुक्रिया उस्मान अली। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दी कि सेशन अदालत में मीशा शफी के खिलाफ नारे लग गए। अली जफर के मद्दाह तालिब इल्मों की सेशन अदालत के गेट पर नारेबाजी। तालिब इल्म मीशा शफी की गवाह इफ़त उमर के सामने नारेबाजी करते रहे। अली जफर के मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत दावे की समात। सेशन अदालत ने केस की समात 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अली जफर के वकील ने मीशा शफी की गवाह इफ़त उमर पर जिरा की। अदालत ने गवाह को आइंदा समात के लिए दोबारा पाबंद कर दिया। सेशन अदालत में मीशा शफी के खिलाफ नारे लग गए। अली जफर के मद्दाह तालिब इल्मों की सेशन अदालत के गेट पर नारेबाजी। तालिब इल्म मीशा शफी की गवाह इफ़त उमर के सामने नारेबाजी करते रहे। अली जफर के मीशा शफी के खिलाफ हद के इज्जत दावे की समात जारी थी और सेशन अदालत ने केस की समात 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। अली जफर के वकील ने मीशा शफी की गवाह इफ़त उमर पर जिरा की। अदालत ने गवाह को आइंदा समात के लिए दोबारा पाबंद भी कर दिया है। आपको बताते चलें कि इस केस की समात के बाद सेशन अदालत में मीशा शफी के खिलाफ नारे लग गए, जबकि इस मौके पर गुफ्तगू भी की। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ऐसी कोई हरकत नहीं की गई है उनकी तरफ से, तो हम उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कोर्ट की। तो मीशा शफी कैसे कर सकती हैं? ये डिग्निटी को सैबोटाज नहीं कर रही हैं वो कोर्ट की। और औरत होने का आपने मुझसे पूछा है, तो मैं जेंडर न्यूट्रल रहूँगी इसके अंदर, क्योंकि मीशा शफी खुद कहती हैं कि फेमिनिज्म है, इक्वालिटी चाहिए। तो इक्वालिटी है तो पनिशमेंट भी तो सेम होनी चाहिए ना। देखिए, मैं कोर्ट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और क्योंकि कोर्ट ये कह चुका है ऑलरेडी कि अली जफर इज़ नॉट गिल्टी, तो मैं इस बात को मानूंगी। और अगर मीशा शफी नहीं मानती हैं तो सबको पता होना चाहिए कि झूठा कौन है, कौन नहीं कोर्ट को फेस क्यों नहीं कर रही हैं। वो आगे इम्पोस्टर्स भेज रही हैं, इफ़त उमर जैसे, जिनको कुछ बोलना नहीं आता, जिनको पता ही नहीं है कि केस था क्या। शी वॉज लाइंग इन द कोर्ट रूम। व्हाट डू यू थिंक क्या हो रहा है यहाँ पे? ये मजाक चल रहा है यहाँ पे कि कोई भी आएगा कोर्ट रूम में, बैठ जाएगा, टाइम ज़ाया करेगा, डिग्निटी डिसइंटीग्रेट करेगा हमारी कोर्ट की, और हम लोगों को जो फैंस हैं
कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से कराची के लिए रवाना हो गई है। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में टीम सरीन एयर की परवास ER 525 के जरिए कराची रवाना हुई है। लाहौर से बजरिया सीरियन एयर कराची रवाना होने वाली कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में बाबर आजम, हसन अली, अजहर अली, यासिर शाह, शाहीन आफरीदी, कोच मिसबाह हक और वकार यूनुस समेत दीगर खिलाड़ी, PCB ऑफिशियल और उनके फैमिली मेंबर्स शामिल थे। जहाज में दाखिले पर एयरलाइंस इंतजामिया की जानिब से कौमी हीरोज को गुलदस्ते और तोहफे दिए गए। कौमी क्रिकेट टीम कराची में साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के साथ सीरीज में हिस्सा लेगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि विमेन बास्केटबॉल लीग का फाइनल मैच मैदान जंग बन गया। लाहौरी विमेन बास्केटबॉल की कुड़ियां फैसलाबाद कुड़ियों से लड़ पड़ी। बास्केटबॉल मैच क्रिसेंट कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में जारी था। दोनों टीमों की खिलाड़ियों ने एक दूसरों की खूब दुर्गत बनाई। किस तरह से बनाई, मनाजिर में आप देख सकते हैं। किसी खिलाड़ी ने बॉल पकड़े तो किसी ने साथ ही साथ आपको देख सकते हैं कि बाल पकड़े जा रहे हैं। मुक्को घूसों का भी आजादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। मेहमान टीम लाहौर की कुड़ियों ने मैच रोक दिया, जबकि मनाजिर में आप देख सकते हैं किस तरह से मैदान जंग बना। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे की खूब दुर्गत बनाई है। विमेन बास्केटबॉल लीग का फाइनल मैच मैदान जंग बना रहा। लाहौरी विमेन बास्केटबॉल की कुड़ियां फैसलाबाद कुड़ियों से लड़ पड़ी। उस्मान चौक बादामी बाग में होशरुबा महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। खवातीन तवे उठाकर एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हैं। महंगाई में बेपनाह इजाफा और गरीब का जीना मुश्किल हो चुका है। मुजाहरीन की जानिब से ये दुहाइयां दी जा रही हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। उमर असलम इस वक्त वहां मौजूद है। उमर असलम बताएगा क्या मुतालबा किया जा रहा है एहतजाजी मुजाहरीन की जानिब से। बादामी बाग में जहां पर महंगाई के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, हाथों में बर्तन उठाए हुए हैं, फ्लैक्सेस उठाए हुए हैं, आटा महंगा, चीनी महंगी, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खवातीन जो हैं वो एहतजाज करिए, बर्तन उठाकर एहतजाज करें। क्या आज एहतजाज करें? महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं। गरीब लोग ना बिल तार सकते हैं, चीनी महंगी, आटा महंगा, लोग बहुत परेशान हो गए, सड़कों पे आ गए। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? आज आप बर्तन उठा के आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। हाँ जी, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो कोई काम काज है नहीं है, तो बच्चे भूखे बैठे ने, की करिए। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब कुछ क्राइम की बात करें तो शादरा टाउन में यके बाद दीगरे डकैती की 3 वारदातें हुई हैं। शादरा टाउन में 6 डाकू लाखों मालियती कीमती अशिया लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। शरीफ फारूक ने मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी। शाहदरा भट्टू कॉलोनी में मीरा बीबी के घर डकैती की वारदात हुई है। शादरा में भुट्टो कॉलोनी है जहां पर ये वारदात हुई है। डाकू घर से जहेज का सामान लूटकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज ना हो सका। काहना में रोही नाले के करीब डकैती की वारदात हुई। डाकू शहरी से मोबाइल और हजारों रुपए लूटकर फरार हो गए। इस्लामपुरा डाकू ने शहरी से लाखों रुपए लूट लिए। मिस्त्री शाह में 4 डाकू दुकान से लाखों लूटकर फरार हो गए। जबकि आपको बता रहे हैं कि डाकू शहरी से मोबाइल और हजारों रुपए लूटकर फरार हुए हैं। शहर में लूटमार का सिलसिला जारी है। क्राइम ही क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। जबकि इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। इरफान बताएगा यके बाद एक के बाद एक केस रिपोर्ट हो रहा है और क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की जानिब से क्या किया गया है अब तक? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शाहदरा जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं और ये शाहदरा का इलाका भट्टो कॉलोनी है जहां पे आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इस वाक़े के अंदर आपको बताएं कि मीरा बीबी जिसका ये घर है और इस घर से डाकू जो थे इनकी बेटी के जहेज़ का सामान जो है वो लूट के ले गए, जिसके अंदर तलाई जेवरात थे, हज़ारों रुपए की नकदी थी और कीमती सूट थे जो इन्होंने अपनी बेटी की जहेज़ के लिए बना रखे थे। इस वक्त मीरा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या वाक़या हुआ और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। अस्सलाम वालेकुम जी। मीरा बीबी बताइएगा क्या वारदात हुई, कौन लोग थे जो वारदात आपके से और किस तरह हुआ ये? इस तरह होया जी, 2:30 का टाइम है तो फलांग के आए ने दीवार छत की ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਯਕਾ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ 4 ਜਣੇ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੋਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। 25 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੋਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 75,000 ਕਮੇਟੀ ਹੈ, 3 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 2 सूट। तो इस तरह करके तो कहते शोर पाया तो गोली मार देंगे। अच्छा, आप पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस ने अब तक क्या किया? नहीं कह रही, वो मुंशी कह रहा है कि SHO नहीं है, वो आएगा आपकी बात सुनेगा, आएगा वो बात सुनेगा। मैं चक्कर लगा के आ गई, मेरी उन्होंने दरख्वास्त भी नहीं ली, मैंने फिरोज वाला कचहरी से दरख्वास्त उधर वकील से लिखवा के तो लेके आई हूँ। तो अब मैं उसके पास गई हूँ मुंशी के, वो कहता अभी नहीं आए, 2-2.5 घंटे के बाद आएंगे, वो हाई कोर्ट पेश हुए हैं। जी, जैसा कि आपने मीरा बीबी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि वो थाने के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से उनसे कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरा, अगर आपको यहाँ पे जो वाकयात दिखा सकें तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये वो जहेज का सामान था जिसमें से जो तलाई जेवरात थे वो रखे गए थे, वो लूट कर डाकू फरार हुए। और पुलिस ने मौके से एविडेंस जो है कलेक्शन तो कर ली, लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। लेकिन दरख्वास्त जो है वो खातून की, उसको पुलिस की जानिब से जमा कर लिया गया है और पुलिस हुकाम का कहना है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। शादरा भुट्टो कॉलोनी में मीरान बिहार डकैती की वारदात हुई है, जबकि 4 डाकू दुकान से लाखों का सामान लूटकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। साथ ही साथ डाकू घर से जहेज का सामान भी लूटकर फरार हुए हैं। काहना में रोही नाले के करीब भी डकैती की वारदात हुई है। मकामी ताजिर के खिलाफ मुकदमे के इंदिराज और गिरफ्तारी पर यतीम खाना बाजार के ताजिर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन नवाकोट पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ताजिर की फौरी रिहाई का मुतालिबा कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। चौक यतीम खाना बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर मकामी ताजिर अजहर नामी ताजिर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज पर सरापा एहतजाज है। ताजिरों का ये कहना है कि गुज़िश्ता रात नवाकोट पुलिस ने मकामी ताजिर अजहर को थाने बुलाया, जो इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा SHO के सामने पेश हुआ। सारी रात उसको बिठाए रखा गया और आज सुबह उसके खिलाफ एक नाजायज़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस वाक़े के खिलाफ इस वक्त यहाँ पर दर्जनों की तादाद में ताजिर मौजूद हैं। उनका क्या कहना है, बात करते हैं। भैया ये बताएं कि अजहर को किस मुकदमे में पकड़ा गया और क्यों पकड़ा गया, और अब पुलिस क्या कह रही है? ये 1 साल पहले झगड़ा हुआ था भाई का, ठीक है, मार्केट के ताजिर के साथ ही हुआ था झगड़ा। तो उन्होंने बत्ताखोरी का पर्चा इस पे यूनियन वालों ने मिलके इस पे पर्चा करवाया है बत्ताखोरी का। और जब उसके बाद अगले दिन बेल हो गई है, उसमें कोई कुछ नहीं ऐसा कुछ साबित हो सका, ठीक है, झूठा पर्चा इन्होंने किया है। अब फिर कल रात को पुलिस वाले 4-5 आए हैं, वो कह रहे हैं जी SHO साहब बुला रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं जी मैं आ रहा हूँ। अजहर भाई खुद अब 7 मोहल्ले के बंदों को लेके वो गए हैं, पुलिस SHO साहब के पास पेश हुए हैं, खुद पेश हुए हैं, ये नहीं कि पुलिस वाले ले। ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 26 नवंबर 2016 को लाहौर हाईकोर्ट के जज तैनात हुए। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज सीनियरिटी लिस्ट में 33वें नंबर पर थे और जाती वजूहात की बिना पर बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मजीद अपडेट्स जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने जाती वजूहात की बुनियाद पर यह इस्तीफा दिया है। ज़रा का ये कहना है कि जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज की वालदा बीमार थी और उन्हें कुछ दीगर भी जाती वजूहात थी, जिनकी बुनियाद पर वो अपने मजीद फैज नहीं रहना चाहते। इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज बेंच में असर अंजाम दे और ये कहना है कि जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने अपना इस्तीफा जो है मुजाहिद साटी को भिजवा दिया है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने सिटी 42 से भी फ़ोन पर बात किया और उनका ये कहना था कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी और उन्होंने सिर्फ ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया है। और जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज जो है वो फ्री होने के बाद मुल्तान से वो रावलपिंडी के लिए रवाना हो गए और वो जजेस की जिसमें 33वें नंबर पे थे और दबांग किस्म के जजेस फौजदारी मुकदमात को समाप्त करते थे और कुछ अर्से से वो। मलिक अशरफ, ये बताएगा कि इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, इसके बाद सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक किसको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी? जी, जो जजेस की सीनियरिटी लिस्ट लाहौर हाई कोर्ट में 40 जजेस मुकदमात की बात कर रहे हैं कि जजेस की जो कुल तादाद है वो 60 है। पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में 20 जजेस की असामियां गुज़श्ता 2 साल से खाली हैं और अब जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज की
रिजाइन देने के बाद अब इसकी एक और जज की कमी हो जाएगी और 21 जजेस की खाली हो जाएंगी। इनकी जिम्मेदारी तो किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन चूंकि ये फौजदारी अगर जो जजेस होंगे फौजदारी, उनके पास ये जो फौजदारी केसेस होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जी अच्छा मलिक अशरफ, ये भी बताएगा कि अब इनकी जगह जो नेक्स्ट आएंगे वो कब से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे? ये उस तरह का मामलात नहीं होते कि एक रिजाइन करेगा दूसरा उनकी जगह पे आएगा, ऐसा नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का ओहदा जो है वो आईनी एक ओहदा होता है जो तमाम जजेस बराबर होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि उनकी जगह पे कोई आकर जिम्मेदारियां संभालेगा। उनके जो उनके अदालत में जो केस ज़ेर समाअत थे वो दूसरी अदालतों को भिजवा दिए जाएंगे। अभी हमारे जरिए ये कहना है कि जो उनके हाई कोर्ट मुल्तान जाने से जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज की छुट्टी की दरख्वास्त जो लाहौर हाई कोर्ट को मौसूल हुई है, जिसमें छुट्टी का कहा गया है, लेकिन जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगू किया और उनका ये कहना है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अगरचे बार जो है वो इस पर रद्दअमल दे रही है, कह रही है कि इस्तीफा वापस लें और दीगर की जानिब से उन्हें कहा जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा देने का फैसला। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जबकि अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पीडीएम वाले अदालतों के बाहर भी आना शुरू हो जाएंगे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जी हाँ, अदालत का वफाकी हुकूमत से इस्तफसार कि हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं। हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। वकील वफाकी हुकूमत की जानिब से ये जवाब दिया गया। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। एहतजाज इस्लामाबाद में हो रहा है, कैसे समाअत कर सकते हैं। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। माजी में इनकलाब मार्च के खिलाफ फैसलों की नज़ीर मौजूद है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।